गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, आज हमारा चैप्टर 7 पर लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में पॉवर्टी का मीनिंग पढ़ा, पुअर पर्सन का मीनिंग पढ़ा, पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है ये डिस्कस किया। देन हमने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी डिस्कस किया कि पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज थे। देन मेजरमेंट्स टू रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, देन हमने पढ़े कि क्या क्या मेजरमेंट्स किए गए या किन किन तरीकों से पॉवर्टी जो है वो रिमूव हो सकती है। देन मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो टॉपिक क्या था? मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के नाम से टॉपिक जाना गया। इसमें क्या क्या प्रोग्राम थे? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक। तो ये सारे मेजरमेंट्स हमारी गवर्नमेंट ने किए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, देन लास्ट हमारा टॉपिक आता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अ क्रिटिकल असेसमेंट। कहता है कि बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम किए, लेकिन यहाँ पर इनकी कुछ लिमिटेशंस भी रही। यहाँ पर इस टॉपिक को मैं ये भी बोल सकता हूँ लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। मैं क्या बोल सकता हूँ? लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। देखिए, स्टडीज कंडक्टेड टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ पीएपी। पीएपी का मतलब क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सजेस्ट दैट देयर हैव सम नोटिसेबल चेंजेस ओवर टाइम। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन below poverty line has declined from 46% to 22% मान लो। ठीक है, 21.9 दिया है, 46% to 22%। देखिए, जहां पहले पुअर लोग 46% थे, यानी पॉवर्टी लाइन से बिलो, जहां पहले पुअर लोग 46% थे, अब वो कितने हो गए? 22% हो गए। देखा जाए तो पुअर लोगों की क्वांटिटी रिड्यूस हुई है, यानी 46% से 22% पर आ गई। ठीक है, वेज रेट हैज टेंडेड टू राइज ओवर टाइम। वेज इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ? वेज इंक्रीज हुआ। जो लेबर थे उनका वेज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पर बात क्लियर है, वेज क्या हुआ? उनका इंक्रीज हुआ। यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के कारण 2 पॉइंट ऐसे हैं जो चेंजेस के तौर पर नोट किए गए। यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से क्या चेंज आया? क्या चेंज आया भाई? एक तो पॉपुलेशन, जो पॉवर्टी लाइन से बिलो लोग थे वो कम हो गए। पहले पॉवर्टी लाइन से बिलो 46% लोग थे, अब कितने हो गए? 22% हो गए। और जो वेज है वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। वेज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक है, येट पीएपी हैव फेल्ड टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट। फिर भी जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थे वो डिजायर्ड रिजल्ट हमें नहीं दे पाए। ठीक है, कुछ कमियां रही। वो कमियां क्या थी? देखिए ध्यान से। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न स्टाफ वर इनएफिशिएंट एंड कुड नॉट वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन्वॉल्व। कहता है कि जो पीएपी एलिवेशन यानी इन प्रोग्राम्स की जो मैनेजमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट, ये जो प्रोग्राम्स थे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो स्टाफ था जो इनके लिए अपॉइंट किया गया था,
वो स्टाफ इनएफिशिएंट था और इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। Also, there was no one to monitor the follow up action. दूसरा, यहाँ इन एक्शंस का फॉलो अप लेने के लिए कोई मॉनिटर भी नहीं था। यानी कहने का बहुत ही सिंपल सा इसका मीनिंग है, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थे, पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम बनाए गए, उस प्रोग्राम की जो मैनेजमेंट थी वो इनएफिशिएंट थी। जो लोग इस पे काम कर रहे थे वो इफेक्टिव नहीं थे। सेकेंड पॉइंट, those in charge of the program favored the educated, rich and resourceful person as against the poor. जो इंचार्ज लोग थे, वो लोग इन प्रोग्राम के जो इंचार्ज लोग थे, वो लोग एजुकेटेड लोगों को फेवर करते थे, रिच लोगों को फेवर करते थे, और जो लोग रिसोर्सफुल थे उनको फेवर करते थे, जो पुअर लोग थे उनको फेवर नहीं करते थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, remote area and poor household located in the interior of the villages were neglected owing to constraint of accessibility. जो विलेजेस में लोग रहते थे उन्हें क्या किया जाता था? नेग्लेक्ट, इग्नोर किया जाता था। क्लियर है बिल्कुल आपको तीनों पॉइंट यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट, इंस्टीट्यूशन दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक अ क्रेडिट, मार्केटिंग एक्सेट्रा वर नॉट सपोर्टिव। जिन इंस्टीट्यूट को क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए थी या मार्केटिंग की फैसिलिटी चाहिए थी, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता था। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पर। ये 4 के 4 पॉइंट फटाफट रीड करो। तो आपने फर्स्ट 4 पॉइंट्स पढ़े कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इन प्रोग्राम की वो इनएफिशिएंट थी, जो स्टाफ था वो इनएफिशिएंट था, इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा था, फॉलो अप एक्शन के लिए कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। जो इंचार्ज थे वो लोग एजुकेटेड, रिच और रिसोर्सफुल पर्संस को ही सपोर्ट करते थे, पुअर लोगों को सपोर्ट नहीं करते थे। जो रिमोट एरिया था, जो बैकवर्ड एरियाज थे लाइक विलेजेस वगैरह, उनको बिल्कुल क्या करते थे? नेग्लेक्ट किया जाता था। ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट्स थे जिनको फैसिलिटीज चाहिए थी लाइक क्रेडिट की या मार्केटिंग की, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं था। फिफ्थ पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ पुअर was not clear to many. As a result, many non-poor take advantage of the programs. कहते हैं पुअर की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारे नॉन पुअर लोग भी इसका एडवांटेज ले जा रहे थे। पावर ग्रुप इन द विलेजेस स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। एज अ रिजल्ट, there was a large scale leakage in the delivery package and the poor received only a fragment of the aid earmarked for them. कहते हैं जो पुअर लोगों के लिए सामान, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, जो पुअर लोगों के लिए सामान आता था वो सिर्फ एक हवा में महक की तरह था। एक्चुअल में जो पैकेट उनको दिए जाते थे, जो सामान उनको दिया था वो लीक होता था। लीक का मतलब प्रॉपर नहीं होता था। ठीक है। उनके लिए आता कुछ था लेकिन उनको दिया कुछ जाता। मान लो 1 kg राशन आया तो उनको मिलता कितना? 500 ग्राम। तो यहाँ पर कह रहा है पुअर जो भी लोग थे उनको उनके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। द पीएपी वर लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एंड लैक पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जो पीएपी प्रोग्राम थे वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम थे, जहां पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं था। यानी पब्लिक का उन प्रोग्राम्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ये मान लो पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं था, पब्लिक का उन प्रोग्राम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। द स्ट्रेटजी ऑफ पीएपी वाज नॉट लिंक्ड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी विच इज द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। कहते हैं जो पीएपी प्रोग्राम था वो कंप्लीट डेवलपमेंट से रिगार्डिंग नहीं था, ओवरऑल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग नहीं था, जो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि ये प्रोग्राम क्या हो गए? फेल हो गए। क्योंकि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था वो एक लिमिट प्रोग्राम थी। ठीक है। कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम नहीं थे, जिसके कारण भी क्या हुआ? ये प्रोग्राम फेल हो गए। तो आपको यहाँ पर 8 कॉजेज बताए गए हैं कि ये कारण थे, ये रीजन थे जिसके कारण पीओपी जो पीएपी प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, वो फेल हो गए। ये 8 कॉज आपको यहाँ अच्छे से करने हैं। ठीक है। बात क्लियर है? चैप्टर हो गया आपका पूरा। यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, 3 मेजर
डेफिशिएंसीज ऑफ पीएपी, शायद ये हमने लास्ट डे पढ़ लिया था। 3 मेजर पीएपी की डेफिशिएंसीज क्या है? ओइंग टू पुअर डिलीवरी मैकेनिज्म, बेनिफिट ऑफ पीएपी हैव लार्जली बीन एप्रोप्रिएटेड बाय द नॉन पुअर, यानी जो बेनिफिट पुअर लोगों के लिए होता था वो बेनिफिट कौन ले जाते थे? रिच लोग ले जाते थे, पुअर लोगों को उनका बेनिफिट नहीं मिलता था। कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, द रिसोर्स एलोकेटेड आर क्वाइट डेफिशिएंट, यानी रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन नहीं था। जो बेनिफिट रिच लोगों को मिलना नहीं चाहिए था वो रिच लोगों को मिल रहा था और पुअर लोगों को नहीं मिल पा रहा था। Owing to the involvement of ill-motivated official, the resources are wasted. यहाँ पर वो फर्स्ट पॉइंट आ गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इल मोटिवेटेड लोग जो थे वो इसको हैंडल कर रहे थे, जिसके कारण रिसोर्सेज का क्या हो रहा था? वेस्ट हो रहा था। ठीक है, बात आई समझ? चलिए यहाँ पर 149 पेज पर भी एक ब्लू बॉक्स में कुछ दिया है, पढ़ते हैं। 3 अप्रोचेस टू कॉम्बैट पॉवर्टी, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी 3 अप्रोच अपनाई गई थी। एक तो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जीडीपी ग्रोथ की अप्रोच, ठीक है, और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाए गए थे बहुत सारे, और मिनिमम नीड ऑफ द पुअर, पुअर लोगों की मिनिमम नीड पूरी करने का प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, बता रही समझ यहाँ पर अच्छे से? क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी, तो बात क्लियर है आप लोगों को बिल्कुल? तो 3 अप्रोचेस कौन कौन सी अपनाई गई थी? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, ग्रोथ करना, जितनी ज्यादा जीडीपी हाई होगी उतना ही हमारे देश में पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड अप्रोच क्या अपनाई गई थी? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए गए थे कि इन प्रोग्राम्स के थ्रू पॉवर्टी क्या करना? रिड्यूस करना, एंड पुअर जो लोग हैं उनकी मिनिमम नीड को पूरा करने के प्रोग्राम। ठीक है, 147 पेज नंबर पर ब्लू बॉक्स में टॉपिक है प्रोविजन ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स एंड रिडक्शन पॉवर्टी। प्रोविजन ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। देखिए क्या टॉपिक है ये। प्रोविजन ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट कैन गो अ लॉन्ग वे इन रिडक्टिंग पॉवर्टी। लेट अस गिव लैंड टू द लैंडलेस वर्कर इन रूरल एरिया। इसका मतलब क्या था? प्रोविजन ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट का मतलब क्या था कि जो लैंडलेस वर्कर है, जिनके पास लैंड नहीं है, उनको लैंड प्रोवाइड करना। यहाँ इनकम जनरेटिंग एसेट्स का मतलब लैंड है, इनकम जनरेटिंग एसेट्स का मतलब लैंड है। ठीक है, और रिडक्टिंग ऑफ पॉवर्टी मतलब उसको पॉवर्टी को रिमूव करना। लेट अस गिव लोन फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन द अर्बन एरियाज। कहता है लेट अस गिव लोन फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन द अर्बन एरिया। दिस वुड एनकरेज पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। जो शहरों में पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लोन देना। ठीक है, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम इज इंडीड द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स एज इट्स इंप्रूव द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड आल्सो एम्पावर द पुअर। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं? जो लोग खुद का कुछ काम करना चाहते हैं उन लोगों को क्या देना? मोटिवेशन के तौर पर हेल्प करना। This would mean multi-dimensional attack on poverty, as it would not only combat poverty but also ensure skill formation beside better health and better literacy. सिर्फ पॉवर्टी ही रिड्यूस नहीं होगी, इन तरीकों से स्किल भी इंप्रूव होगी पब्लिक की, एंड उनका हेल्थ भी बेटर होगा और हायर लिटरेसी भी रहेगी। तो कहते हैं यहाँ पर एसेट्स प्रोवाइड करके, किस तरीके से बोला इसमें, दोबारा सुनिए बात को। जो रूरल एरियाज में लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है, उनको लैंड देना ताकि उन लोगों के पास काम हो जाए। अर्बन एरियाज में जो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कम दामों में लोन देना ताकि वो अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप कर सके। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं, जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, उनको फाइनेंशियल हेल्प करना। इससे सिर्फ पॉवर्टी ही रिड्यूस नहीं होगी, इससे और क्या होगा? जो स्किल है, जो एफिशिएंसी है, जो हेल्थ है, वो भी क्या होगी? बेटर हो जाएगी। ठीक है, 3 मेजर प्रोग्राम्स फॉर इंप्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पुअर। पुअर लोगों का न्यूट्रिशन सिस्टम और फूड इंप्रूविंग करने के लिए 3 मेजर प्रोग्राम कौन कौन से स्टार्ट किए गए? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला क्या था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एंड थर्ड मिड डे मील स्कीम।
मिड डे मील स्कीम के बारे में आप सुनते भी होंगे, आजकल सरकारी हॉस्पिटलों में मिड डे मील का सिस्टम चला हुआ है। तो पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दिस इज अ स्कीम इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफरिंग सोशल असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब हेल्प, सोशल हेल्प टू एल्डरली पीपल इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेंशन। डिस्ट्रीब्यूट वुमेन एंड विडो आर आल्सो कवर्ड अंडर द स्कीम। देखो, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है? जिसमें पेंशन देने का प्रोग्राम आता है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, विडो पेंशन हो गया, हैंडीकैप पेंशन हो गया, वो सभी इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर वो आपके कवर होते हैं। ठीक है, बात आगे समझ। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में मेन 2 ही टॉपिक रहेंगे, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जो आपने पढ़े हैं। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी आपको क्या करना है, मैंने आज इसके असाइनमेंट, कल आपको इसकी असाइनमेंट दी थी। ठीक है, आप उसको करिए और सबमिट करवाइए। देन हम लोग धीरे धीरे करेंगे। हमारा सिलेबस लगभग काफी हो चुका है। जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार आप सिलेबस कवर कर लो, देन उसके बाद जब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे अक्टूबर मंथ में कंप्लीट करके, रिवीजन में हम लोग इसके सभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तभी बहुत अच्छा पेपर होता है और बहुत अच्छे नंबर आते हैं। जब तक हम लोग इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करेंगे चैप्टर के, तब तक हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा पेपर के अंदर। एक बार सिलेबस करने का पर्पस क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना तो हर चैप्टर हमारे माइंड से हो जाता है। इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में था, मतलब 80% तो चैप्टर के अंदर आ गया। फिर बचा हुआ 20% हम लोग कहां से लेते हैं? आपके क्वेश्चन आंसर्स में देते हैं। तो अभी पहले आप सिलेबस करिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग सब हो चुका है। फिर एक बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाता है। वो फर्स्ट टाइम में फिर भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि 2 बुक है, चैप्टर बहुत ज्यादा है आप लोगों के। 11-12 चैप्टर वहां पर है, 11-12 यहाँ पर है। ये तो कोरोना के कारण, यानी आपकी ये लॉन्ग हॉलीडेज के कारण ये सिलेबस आपका अक्टूबर पूरा हो गया है। अदरवाइज सिलेबस हमारा नवंबर तक चलता है। ठीक है, तो आपको अभी कुछ नहीं करना, अभी जैसे करवा रहा हूं करते रहिए। हाँ, क्वेश्चंस जितने आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। बहुत टाइम आपके पास, तो पूरा दिन टाइम ही टाइम होता है, कुछ नहीं होता आपके पास। ठीक है ना, करने के लिए तो आप क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना उन क्वेश्चंस को डाउट के रूप में रखिए, पढ़ते रहिए। जो अभी हम लोग मोबाइल के थ्रू समझ पा रहे हैं, समझ ले बस, क्योंकि मोबाइल पे हर चीज इतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो पाती है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो हम फेस टू फेस जब मिलेंगे तो आप सब डाउट्स क्लियर कर लेना अच्छे से। ठीक है बेटा, चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।